नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड्स, सुबह के मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके प्रकार क्या है। नाम से स्पष्ट है, वायरलेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी ऐसा संचार या फिर ऐसी कनेक्टिविटी जिसके माध्यम से हम बिना वायर के, यानी वायर न हो करके हम अगर किसी चीज़ से अगर जुड़ रहे हैं या फिर कोई अगर संचार का काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। अगर आप वर्तमान की अगर बात करेंगे तो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो किस पर आधारित है, तो वो है वायरलेस कम्युनिकेशन पर आधारित संपूर्ण प्रकार की टेक्नोलॉजी आपकी है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल्स और पूरा का पूरा जो थ्योरिकली है टोटली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो पर बने रहिए और पढ़िए। और मतलब रोहित स्टडी आपको अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वायरलेस संचार की अगर बात करते हैं तो ये जो शब्द है ये 19वीं शताब्दी में पेश किया गया था। कब किया गया था, तो 19वीं शताब्दी में शब्द जो है वो पेश किया गया था। यहाँ पर आपको याद रखना है। उसके पश्चात बाद के वर्षों में जो था वायरलेस संचार यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी, विकसित हो चुकी। तो हम कह सकते हैं कि ये 19वीं शताब्दी के बाद में मतलब विकसित हुई है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर संचार टेक्नोलॉजी जो है। ये कब विकसित हुई है, तो 1919वीं शताब्दी के बाद ये विकसित हुई है। तो ये क्या होता है कि ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर सूचना प्रसारित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सूचना मतलब प्रसारित करने का या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। और इस तकनीकी में क्या होता है कि किसी भी केबल या तारों या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की आवश्यकता के बिना, यानी हम कह सकते हैं कि ना तो इसमें किसी प्रकार से कोई तार और ना ही इसमें किसी प्रकार से कोई वायर का प्रयोग होता है, बल्कि बिना आप किसी भी कनेक्टर की सहायता से आप बिना यानी हवा के माध्यम से ही सूचनाओं को क्या किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित किया जा सकता है सूचनाओं को। जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे कि आपका IR हो गया, RF हो गया, ये सब RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के उदाहरण होते हैं। जैसे उपग्रह आदि का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, सूचनाओं को कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी इनके लिए किसी प्रकार से आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार से कनेक्टिविटी की आवश्यकता इनमें नहीं होती, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे जो आपका होता है वायरलेस कम्युनिकेशन के क्या है, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन की एक शॉर्टली परिभाषा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसको सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। तो नाम से स्पष्ट होता है, वायरलेस यानी संचार। संचार के क्षेत्र में वायरलेस कम्युनिकेशन जो है सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला क्या है, ये तेजी से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है। और वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो ये तारों, केबलों या फिर किसी भी भौतिक माध्यम जैसे कि आपका कनेक्शंस हो गया, इनके प्रयोग किए बिना क्या करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के सूचनाओं को या फिर इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। यानी बिना किसी माध्यम के, कोई भी माध्यम हमको इसमें कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं रहती, कोई भी माध्यम हमको इसमें प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना किसी माध्यम के क्या करता है, सूचनाओं को एक स्थान दूसरे स्थान तक के प्रसारित करने का या फिर भेजने का क्या करता है, कार्य करता है। अब हम बात करते हैं तो आमतौर पर एक संचार जो होता है यानी कम्युनिकेशन प्रणाली में ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सूचना प्रसारित की जाती है, जिससे मतलब कि सीमित दूरी में रखा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से जो है ट्रांसमिशन और रिसीवर को कुछ मीटर, जैसे कि आपका टीवी रिमोट की अगर बात करते हैं तो हम लोग मतलब कि टीवी रिमोट से कुछ हजार किलोमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं ये पूरे के पूरे हजारों किलोमीटर तक के क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं, हजारों किलोमीटर तक के विस्तृत होते हैं। तो इतने तक के हम लोग इनको पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जोड़ सकते हैं, यानी कि संचार हम लोग स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टीवी रिमोट कंट्रोल का मतलब होता है टीवी रिमोट, यानी कि जो टीवी को रिमोट जो होते हैं, जो मतलब कि टीवी के लिए संचालित किए जाते हैं, टीवी को जो कंट्रोल करते हैं, टीवी के जो रिमोट होते हैं, उन्हीं की सहायता से मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा इस टेक्नोलॉजी को क्या किया गया है, विकसित किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा काम किया जाता है। यहाँ पर आपको बेसिकली इन सब चीजों को क्या करना, ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ किलोमीटर, जैसे कि सैटेलाइट, आप सभी लोगों ने उपग्रह यानी उपग्रह देखा हो, तो सैटेलाइट कैसे स्थापित किए जाते हैं, दो ग्रहों के बीच में क्या स्थापित किया जाता है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होता है, वहां पर मतलब उपग्रहों को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण मतलब कि पूरे के पूरे जो ग्रह रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक
जितने भी मतलब आपके ग्रह हैं तो सभी ग्रहों का अपना अपना क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सभी चीज़ों को एक जगह क्या करते हैं, एडजस्ट रखने का कार्य करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, ग्रह जो रहते हैं एक दूसरे के ऐसे विपरीत मतलब कि खिंचाव के कारण से वो एक दूसरे में क्या रहते हैं, संचालित होते रहते हैं, तो एक दूसरे की तरफ वो नहीं जाते, आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं तो हमारे दिन प्रतिदिन के जो जीवन में आमतौर पर क्या होता है, उपयोग किए जाने वाले कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वायरलेस का मतलब ऐसा संचार का वह माध्यम जिसमें मतलब कि वायर ना हो, उसको क्या बोलेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, आपका मोबाइल फोन हो गया, जीपीएस हो गया। मोबाइल फोन जैसे कि मोबाइल में आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार से आपके वायर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, आप बिना वायर के माध्यम से भी एक स्थान दूसरे स्थान तक डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल हो गया, ब्लूटूथ ऑडियो हो गया, उसके पश्चात वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी। ब्लूटूथ का निर्माण किसने किया था फ्रेंड, तो ब्लूटूथ को खोज किया था हार्डसन ने। किसने किया था, हार्डसन ने। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम वायर्ड या फिर वायरलेस हो सकता है, ठीक है, वायर्ड भी हो सकते हैं इसमें और वायरलेस भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की संपूर्ण प्रकार की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगी हुई रहती है, इसको आपको ध्यान देना है, बेसिकली इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि और संचार कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम जो होता है वो गाइडेड या फिर अनगाइडेड भी हो सकते हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से भौतिक पथ हो सकता है, जैसे कि आपको कोएक्सियल केबल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोएक्सियल केबल क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने देखे भी होंगे कोएक्सियल केबल क्या है, तो सभी लोगों को मैं जरा याद दिला दूँ कोएक्सियल केबल क्या होता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि घरों में अपन जब डीटीएच केबल लगाते हैं, यानी कि डीटीएच यानी छतरी जो अपन अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी की पूरी जो आपकी छतरी है तो उसमें जो केबल लगाया जाता है, तो केबल के अंदर आपने देखे होंगे जो सिल्वर कलर से पूरा का पूरा जो जालीनुमा जो संरचना होती है, वो पूरी जालीनुमा संरचना क्या कहलाती है आपकी, वही होता है आपका कोएक्सियल केबल, ठीक है। जो क्या करता है, वैसे आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर लाइन होती है इत्यादि, सभी के सभी क्या रहते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के प्रचार करने का एक माध्यम होता है, यानी सूचनाओं को संचालित करने का, सूचनाओं को भेजने का क्या होता है, एक माध्यम होता है। इसको आपको याद रखना है। अब इस तरह का जो माध्यम होता है उसको निर्देशित माध्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको निर्देशित माध्यम भी कहते हैं। और दूसरी ओर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, यानी कम्युनिकेशन को किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक माध्यम का मतलब यानी जैसे किसी भी प्रकार से कोई भौतिक माध्यम जिसके माध्यम से हम लोग सूचनाओं को भेजते हैं, वैसे मतलब माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अंतरिक्ष के माध्यम से ये क्या करते हैं, संकेत का प्रचार प्रसार करते हैं, संकेतों को एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अंतरिक्ष केवल बिना किसी मार्गदर्शन के सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। इसलिए वायरलेस कम्युनिकेशन में उपयोग किए जाने वाले माध्यम उनको क्या बोलते हैं, आपका यूनाइटेड मीडियम्स के माध्यम से जाना जाता है। यदि कोई भौतिक माध्यम नहीं है वो, तो वायरलेस संचार यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन संकेतों को कैसे प्रसारित करेगा, तो भले ही वायरलेस संचार जो है वायरलेस कम्युनिकेशन में उपयोग किए जाने वाले केबल नहीं है, लेकिन ये सिग्नल के प्रसारण और आपका रिसेप्शन एंटीना के साथ पूरा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एंटीना की बात करते हैं तो एंटीना जो होता है विद्युत उपकरण है, जो कि विद्युत संकेतों को क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि जिसको हम लोग मतलब कि आपका मैग्नेटिक तरंगों के रूप में जाने जाते हैं, तो उसके रेडियो संकेतों के रूप में बदलने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रहते हैं वेव्स, वो अंतरिक्ष के माध्यम से क्या करते हैं, सूचनाओं को फैलाते हैं। इसीलिए ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में क्या लगा होता है, तो एंटीना लगा होता है। वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान दिनों में जो है आपका वायरलेस संचार की अगर बात करेंगे, वर्तमान के दिनों में अगर वायरलेस संचार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो मुख्य प्रकार ये होता है कि उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ संचालित तो दूरस्थ संचालित क्या करता है ये, मतलब मैग्नेटिक वेव्स जो रहते हैं वो एंटीना होता है एक प्रकार का दोनों तरफ। जैसे कि अगर हम लोग किसी को सूचना अगर भेज रहे हैं तो दोनों तरफ एक रिसीवर काम करेगा, एक तो ट्रांसमिशन काम करेगा और दूसरा आपका रिसीवर काम करेगा। तो जो रिसीवर होते हैं क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सूचनाओं को रिसीव करने का काम करते हैं। ट्रांसमिशन जो होता है वो सूचनाओं को भेजने का काम करता है। वर्तमान के दिनों में क्या होता है कि वायरलेस संचार जो है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रणाली विभिन्न प्रकार के वायरलेस संचार यानी उपकरणों का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इसको आपको याद रखना, जो कि उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ संचालित क्षेत्र से भी संवाद करने की अनुमति प्रदान करता है। अब वायरलेस संचार जो है, जैसे कि मोबाइल हो गया आपका, कॉर्डलेस माइक हो गए, उसके पश्चात आपका टेलीफोन हो गया, टेलीफोन के पश्चात आपका क्या हो जाएगा, जीवी, उसके पश्चात आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी या फिर जीपीएस या वाईफाई, उसके पश्चात सैटेलाइट,
टेलीविज़न या फिर आपके वायरलेस कंप्यूटर पार्ट्स जो होते हैं, ये सब क्या है वर्तमान वायरलेस कंप्यूटर में 3G 4G नेटवर्क के माध्यम से, ब्लूटूथ और वाईफाई के माध्यम से, वाईफाई का पूरा नाम मैंने आपको बताया था अभी, वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है। इनके माध्यम से, इस तकनीकी के माध्यम से क्या किया जाता है, इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करके रखा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे मैं आपको चित्र के रूप में दिखाना चाहता हूँ वायरलेस कम्युनिकेशन के कुछ यहाँ पर प्रकार से, यानी मैंने दर्शाया हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए मोबाइल हो गया, उसके पश्चात आपका सैटेलाइट हो गया, उसके पश्चात आपके यहाँ पर देखिए सैटेलाइट उपग्रह जो हैं, तो ऐसे तमाम प्रकार के हब डिवाइस हो गए, वाईफाई हो गया, उसके पश्चात आपका ब्लूटूथ हो गया। तो तमाम प्रकार की चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रयोग कर सकते हैं अपने जो हम लोग काम करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के सिद्धांत में, हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से इनको देख सकते हैं या इनका यूज़ कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका हिस्ट्री ऑफ मतलब आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के इतिहास की ओर। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ वायरलेस कम्युनिकेशन का इतिहास की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन के इतिहास को। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन का इतिहास। तो 1897 में जो आपका गुगलिल्मो जो मार्कोनी जो थे, ठीक है, 1897 में जो गुगलिल्मो मार्कोनी जो हैं, उन्होंने मतलब कि क्या किया, सबसे पहले 100 मीटर की कम दूरी के लिए क्या किया, EM वेब्स भेज करके वायरलेस टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रदर्शन किया। जब इन्होंने सबसे पहले प्रदर्शन किया था तो इसमें मतलब कि रेडियो संचार, यानी जो आपका रेडियो संचार की बात करते हैं, तो रेडियो संचार प्रसारण माध्यम या रेडियो संचार के लिए जो मार्ग प्रशस्त इन्होंने सबसे पहले किया, यानी रेडियो की खोज अगर किसने, रेडियो में संचार की खोज किसने किया, तो मार्कोनी ने किया। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके पश्चात यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि वायरलेस सिस्टम से संबंधित, तो इसमें क्या कहा गया, अटलांटिक रेडियो प्रसारण मतलब कि स्थापित किया गया, जहां पर मार्कोनी ने मोर्स कोड के रूप में सफलतापूर्वक संदेश प्रसारित किया सबसे पहले। तो सबसे पहले मतलब कि सफलतापूर्वक संदेश प्रसारित उन्होंने किए। उसके पश्चात फिर क्या होता है कि प्रस्तुत किया गया, तो रेडियो शब्द जो रहता है आपका रेडियंट कंपनी जो है, रेडियंट कंपनी से लिया गया था। ध्यान दीजिएगा आप, एनर्जी से, रेडियंट एनर्जी से क्या लिया गया है, तो रेडियंट एनर्जी से आपका ये शब्द लिया गया है। सन 1900 में क्या होता है, 1900 की शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक रेडियो प्रसारण क्या किए गए, सबसे पहले स्थापित किए गए। क्या स्थापित किए गए थे, ट्रांस प्रसारण रेडियो संचालन, यानी कि ट्रांस जो संचालित करने के लिए इनका उपयोग किया गया। और तभी से मतलब कि यहाँ पर मार्कोनी ने क्या किया, मोर्स कोड के रूप में सफलतापूर्वक आपका संदेश प्रसारित किया। तब से वायरलेस संचार जो है वो वायरलेस सिस्टम से संबंधित तकनीकी तेजी से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से सस्ती डिवाइस के साथ कम लागत में अधिक दूरी पर प्रसारण काम हम लोग कर सकते हैं। ये सब किसके माध्यम से संभव हो सका है, वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से संभव हो सका है। उसके बाद बात करते हैं, तो संचार जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के विकास के दौरान जो है वायरलेस प्रणाली और विधियां विकसित हुई, जिसके तहत सबसे अच्छा जो उदाहरण है आपका वो टेलीफोन संचार और टेलीफोन ट्रांसमिशन, इसका क्या है, सबसे बेस्ट उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में मतलब कि जाना जाता है। फिर ध्यान देना, लेकिन जटिल वायर्ड टेलीफोन प्रणाली को बदलने के लिए मोबाइल संचार यानी कम्युनिकेशन की जो तीव्र विधि है उसको शुरू किया गया। और इस परिदृश्य में क्या किया गया, वायर्ड टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि वायर्ड जो तकनीकी है वो सबसे पुरानी तकनीकी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, वायर्ड तकनीकी जो रहती है वो सबसे पुरानी तकनीकी यहाँ पर मानी जाती है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान देना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप यहाँ ध्यान देंगे, तो वायरलेस संचार जो है वायरलेस तकनीकी का प्रतिपादन मतलब कि ये क्या होगा, प्रतिस्थापित हो गई। उदाहरण के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी में क्या किया गया है आपका, अगर इसके हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में आप ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो संचार की जो तकनीकी है या फिर संचार की जो विधि है उसमें मतलब सबसे पहले इसका क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक की वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले तमाम प्रकार की अपडेट आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के बहुत सारे प्रकार हैं,
यानी अत्यधिक प्रकार, अनेक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब तो मैंने आपको बताया संचार, यानी कि संचार स्थापित करना, संचार करना या संचार भेजना या सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये सब किसका उदाहरण हो गया? ये सब क्या है? संचार है। संचार का मतलब यानी आपका वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी एक स्थान से हम जब किसी दूसरे स्थान पर कोई सूचना प्रसारित करते हैं, कोई सूचना जब भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन। यानी अगर बिना वायर की सहायता से, यानी अगर हमारे पास वायर्ड नहीं है, यानी ऐसा संचार जिसमें वायर का प्रयोग नहीं होता, ठीक, फ्रीक्वेंसी पर ये क्या करता है? कार्य करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रैक्टिकल्स यहाँ करवा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है। पूरी क्लासेस यहाँ पर आपको अच्छे से ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेलुलर टेलीफोन, पेजिंग, उसके पश्चात आपका रेडियो आदि जैसी कई विभिन्न प्रकार की सेवाएं इसमें क्या की गई है? शुरू की गई हैं। और विभिन्न प्रकार की संचार सेवाओं को इसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे वायरलेस कम्युनिकेशंस के प्रकार हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर संचार आपके लिए क्या है? उपलब्ध कराए गए हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके पश्चात चलिए हम बात करते हैं आगे टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी बहुत सारी विकसित हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से हम संपूर्ण कार्य यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, उसके पश्चात है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके पश्चात आपका रेडर, फिर मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, फिर आपका ग्लोबल जो जीपीएस सिस्टम है, आपका पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है, उसके पश्चात आपका इनफ्रेंड कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद से वाईफाई। तो ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम कैसा यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ मैं आपको इसके बाद वाली क्लास में समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सभी चीज़ अगर समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।